News 18 इंडिया। बड़ी खबर आ रही है रांची से, ब्रेकिंग न्यूज। वहां बहुत बड़ा सियासी उलटफेर हो गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ईडी ने उनसे करीब 7 घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद हेमंत सोरेन सीधे राजभवन पहुंचे और इस्तीफा सौंप दिया। इसके तुरंत बाद वहां पहले से मौजूद जेएमएम विधायक चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। चंपई सोरेन सरायकेला विधानसभा सीट से विधायक हैं और अब वो झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। जमीन घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने हेमंत सोरेन से पूछताछ की। इससे पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन चंपई सोरेन अब अगले मुख्यमंत्री होंगे। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, तो हुआ क्या? ये अभी ईडी ने उनसे पूछताछ की, अब इसके बाद क्या ईडी उनको गिरफ्तार कर सकती है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया? बिल्कुल, देखिए, अब तक ये जमीन से जुड़े घोटाले मामले में ईडी ने उनको 10 बार सम्मन दिया था, लेकिन वो पूछताछ के लिए नहीं पहुंच रहे थे। ऐसे में ईडी ने उन्हीं से पूछा था कि जगह आपका होगा, समय आपका होगा, और उसी के हिसाब से ईडी के अधिकारी उनके पास पहुंच जाएंगे। और ईडी के अधिकारी तकरीबन 1 बजे पहुंचे थे मुख्यमंत्री आवास, और उसके बाद से तकरीबन 7 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई। 40 से अधिक सवाल उनसे पूछे गए, लेकिन कई ऐसे सवाल थे जिसका वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। और ऐसे में यह माना जा रहा था कि हेमंत सोरेन के ऊपर अगली कार्रवाई हो सकती है, उनके ऊपर तलवार लटक रहा है। तो अभी वो तमाम विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पहले इस्तीफा दिया है और उसके बाद चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बनाने के लिए दावा पेश किया गया है। इससे पहले सीता सोरेन और कल्पना सोरेन, जो हेमंत सोरेन की पत्नी है, उनकी नामों को आगे बढ़ाया गया था, लेकिन सहमति आगे नहीं बन पाई। परिवार में ही लड़ाई छिड़ी हुई थी और ऐसे में हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन, जो उनके सबसे खास माने जाते हैं, 2 विभाग के अभी मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं, और उसके अलावा एक विभाग उनके पास और है, तो उनको अब मुख्यमंत्री बना दिया गया है। और माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन की अब मुश्किलें बढ़ गई है और ऐसे में उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा है और हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए, क्योंकि 10 बार उनको सम्मन दिया गया था। जिसमें मैं आपको रोक रहा हूं चंद्रमोहन। उधर ओम प्रकाश हमारे साथी मौजूद हैं राजभवन के बाहर। ओम प्रकाश, वहां क्या हो रहा है? जी, अभी तमाम विधायक यहाँ पर पहुंचे थे राजभवन के अंदर। बता दें कि अभी भी जो गहमा गहमी है, मीडिया के तमाम जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बता दें कि कई विधायक यहाँ पर पहुंचे थे, जो 42 विधायक थे, उन तमाम विधायकों के साथ जो सरकार के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन विधायकों को फिलहाल अंदर जाने नहीं दिया गया है। विधायक जो है वो यहीं से रिटर्न हुए हैं। विधायकों की गाड़ी, जो बसेस हैं, वो यहाँ से चली गई हैं। वहीं पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो गिरफ्तार किए जाने की बात भी विधायकों ने बताई है, मंत्रियों ने बताई है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री को हो सकता है हाउस में ही अरेस्ट आज की रात किया जाए, और इसे लेकर जो तमाम कवायदें हैं वो की जा रही है। हालांकि इस पर तमाम स्थितियां स्पष्ट नहीं है। दूसरी तरफ जो विधायक हैं उन्होंने अपने जो नए मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन, उनके नाम को आगे बढ़ाया है। वो प्रस्ताव राजभवन के अंदर गया है। चंपई सोरेन अंदर मौजूद हैं, लेकिन विधायकों को, सभी विधायकों को अंदर जाने की इजाजत जो है नहीं। तो अंदर ओम प्रकाश, अंदर कौन कौन है? जी, जो जानकारी मिली है, चंपई सोरेन जो हैं वो अंदर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और यही लोग शायद अभी फिलहाल अंदर हैं। विधायकों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो इस्तीफा क्यों दिया, इस पर अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। ये अभी पता नहीं चल रहा है कि क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा या घर में नजरबंद किया जाएगा या हिरासत में लिया जाएगा, ये अभी पता नहीं चल रहा है। ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। सुबोध कांत साहब उधर कुछ बोल रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं। ओम प्रकाश, कैंप जेल बनाया गया आरके मलिक के बगल वाला घर, कैसे आप इसको देखते हैं? इतना तो रियायत आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री को जेल ना भेज के कैंप जेल में रखा जा रहा है। देखिए, शिबू सोरेन का बेटा है हेमंत सोरेन, और वो जीवन भर जंगले में रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कहाँ भेजा जाए। नहीं, ये जो कानून व्यवस्था उनकी जो गिरफ्तारी हो गई है हेमंत सोरेन की, क्या खबर? ये कैसे कहा जाए? अभी मुख्यमंत्री अंदर गए हैं, तो वो क्यों इस्तीफा देने गए हैं? वो इस्तीफा देने गए हैं, जो भी अपना अल्टरनेटिव सिचुएशन जो बनता है उसके
प्लान लेके मतलब गए। संकेत थे कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके पहले पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं समझता हूँ कि इतनी घटनाएं हो रही हैं तो ऑथेंटिक 2-4 मिनट रुकिए, अपने आप सामने आएगा। ये भविष्य की राजनीति पर असर डालेगा झारखंड में? इसकी भविष्य में जो राजनीति होगी विधानसभा लोकसभा के चुनाव में? देखिए, भाजपा जो है वो निश्चित तौर पे ट्राइबलों के खिलाफ रहा है। CNT-SPT एक्ट लगा के इनके जमीन का हड़पने का काम कर रहा था रघुवंश। उसका नतीजा है कि आज जो है पूरे आदिवासी समाज में गुस्सा है इस सारी चीजों को लेकर। भविष्य पे तो निश्चित तौर पे ये जो मनमानी कानून हमने बनाया ये ईडी का काम, लेकिन इस दिन के लिए नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिटिकल यूज करके उसका जो है किसी को भी चीफ मिनिस्टर को भी आप भगोड़ा डिक्लेयर कर। एक बड़ा सवाल क्योंकि आप पुराने नेता हैं, चंपई सोरेन भी पुराने नेता, क्या जो मुद्दे हैं जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं उन पर खड़े उतर पाएंगे चंपई सोरेन? अभी चंपई सोरेन हो या XYZ हो, जब तक कोई ओथ लेके मुख्यमंत्री नहीं बनता है आई कांट रिएक्ट। इसकी तो घोषणा हो गई है, प्रदेश अध्यक्ष ने भी घोषणा की है कि चंपई सोरेन को हम लोगों ने अपना नेता माना है, चंपई सोरेन ही मुख्यमंत्री होंगे, अब उनको वोट करा जाए, हमारे विधायक परेड करेंगे। परेड करने ही के लिए आए हुए थे कि अगर उसकी व्यवस्था है तो वो भी कर ले, लेकिन गवर्नर मिलने से ही इनकार कर दिया उन्होंने। हेमंत सोरेन जी की मुलाकात होने के बाद उनका इस्तीफा ले लिया, बाकी लोगों से मिलने से इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ पर जमीन घोटाले का मामला लगा हुआ है, बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। जमीन घोटाले गंभीर नहीं होता है मैडम, जमीन का मामला मामूली सिविल कोर्ट का मामला होता है, उसमें आज तक किसी को हमने गिरफ्तारी नहीं सुनी है। और ये क्या हुआ कि साहब एक लाइन कुछ बोल दे और उसके बाद कहे कि आप इस्तीफा दीजिए तो गिरफ्तार कर लेंगे। तो वो इस्तीफा देने क्यों गए? अगर उन्होंने गलती नहीं की थी तो फिर इस्तीफा देने के लिए क्यों गए? आप जो हो रहा है देश भर में गैर भाजपाई सरकारों के साथ आप नहीं देख रहे कि गिरफ्तार कर लेंगे आपको, तो इसलिए अगर वो 10 मिनट के अंदर का जो अभी खेल है कि चीफ मिनिस्टर अपना अल्टरनेटिव करके अगर चाहते हैं कि हम आए, क्या रुख होता है वो देख लीजिए। तो राजभवन में परेड कराने से इनकार कर दिया विधायकों का, आगे क्या करेंगे आप लोग? अब लेट्स वेट, हम लोग तो इंतजार करेंगे कि क्या होता है हेमंत जी के अभी आने के बाद, वो क्या रिएक्ट करता है गवर्नर, उसके आधार पे हम लोग अपना रूपरेखा। सुबह फिर आएंगे? 24 घंटा आने का हुआ तो हम लोग यहीं दरवाजे पे बैठ जाएंगे। अभी तो सारे विधायक यहाँ से जा चुके हैं इसलिए कि ठीक है, लेट कोई समय अगर देने की बात है तो उसी वक्त आएंगे। लेकिन हेमंत सोरेन को लेकर स्थिति क्या है, गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई है, इस बाबत आप लोगों को कोई जानकारी नहीं है क्योंकि चीफ मिनिस्टर गए हैं अंदर, कोई गिरफ्तारी नहीं है। चंपई सोरेन ये लोग भी अंदर में हैं। ठीक है, हो गया। सुबोध कांसाए काफी कुछ चीजों को साफ करते हुए जो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है वहां पर, उनका कहना है, सुबोध कांसाए का कहना है कि विधायक साथ में गए थे हेमंत सोरेन के, ये कि अगर ज़रूरत पड़े और गवर्नर को देखना हो कि कितने विधायक साथ हैं, अगर उनकी गिनती की ज़रूरत पड़े उसके लिए गए थे, लेकिन गवर्नर ने विधायकों से मिलने से इनकार कर दिया और फिर हेमंत सोरेन अंदर गए हैं। हेमंत सोरेन इस्तीफा देने गए हैं, इस पर भी पूरी तरह से मोहर सुबोध कांसाए तो नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो वहां पर बाकी विधायक थे उन्होंने बताया कि उन्होंने नया अपना विधायक दल का नेता चंपई सोरेन को चुन लिया है। तो अब अंदर से जब हेमंत सोरेन बाहर आएंगे उसके बाद थोड़ी स्थिति स्पष्ट होगी। अभी भी ये साफ नहीं है कि उनको गिरफ्तार किया गया है या गिरफ्तार होने हैं वो, या वो हिरासत में रहेंगे, या उन्होंने इस्तीफा आखिर क्यों दिया है, क्या ऐसी बात हुई कि वो इस्तीफा देकर चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, ये सब अभी स्थिति थोड़ी सी और स्पष्ट होनी है। लेकिन क्या क्या हो रहा है दिन भर में, बीते 7 घंटे में झारखंड की सियासत 360 डिग्री घूम गई। ईडी ने हेमंत सोरेन पर शिकंजा कसा तो चंपई सोरेन को नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया या नए विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इससे पहले जमीन घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से करीब 7 घंटे सवाल जवाब किए और दोपहर करीब 1:30 बजे ईडी के 7 अफसर दस्तावेजों के साथ रांची में मुख्यमंत्री आवास में दाखिल हुए। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने झारखंड में हुए जमीन घोटाले में उनकी भूमिका को लेकर सवाल किए। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को ईडी ने 10 बार समन्स जारी किए थे। ईडी की पूछताछ के बीच रांची में हेमंत सोरेन के समर्थक भी एक्टिव हो गए और ईडी के एक्शन के खिलाफ उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि पूछताछ से पहले ही रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए।
ईडी के अधिकारियों की टीम के साथ बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवान भी मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए। मुख्यमंत्री आवास के बाहर हथियारों के साथ सुरक्षा बल के जवान तैनात नजर आए। रांची में मुख्यमंत्री आवास, राजभवन और ईडी के ऑफिस के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लगा दी गई। इस दौरान किसी भी तरह के धरने या प्रदर्शन पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई। और फिर बाद में हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे, विधायक भी राजभवन पहुंचे। विधायकों को राजभवन में अंदर नहीं जाने दिया गया। और फिर खबर आई कि हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया। और फिर खबर आई कि वहां के जो विधायक दल है उसने झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल ने अपना नेता चंपई सोरेन को चुन लिया है। अभी तक इतनी चीजें साफ हुई हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं राजभवन के बाहर से, हमारे साथ चंद्रमोहन भी जुड़े हुए हैं। तो ओम प्रकाश, सुबोधकांत सहाय की बात से तो इतना साफ हुआ है अभी कि अभी वो तो चीज अभी भी स्पष्ट नहीं है कि बाद में आगे क्या है, क्या गिरफ्तारी होनी है, क्या हिरासत में लेना है, कहां लेना है। लेकिन विधायक इसलिए आए थे कि अगर गिनती की जरूरत पड़ेगी तो वहां हो जाएगी, लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। ओम प्रकाश, बिल्कुल अभी जो है स्थिति है, तमाम स्थितियां जो हैं वो अभी भी हाउस के अंदर जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं जो कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो चंपई सोरेन हैं वो भी जो नए मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते हैं, उनको विधायक दल का नेता बनाया गया है, वो फिलहाल अंदर है। हालांकि विधायकों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। तो तमाम चीजें जो हैं अभी राजभवन के अंदर हैं। राज्यपाल अभी फिलहाल जो हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन दोनों से मुलाकात कर रहे हैं। दोनों के द्वारा अभी तमाम जो चीजें हैं वो वहाँ पर स्पष्टता के साथ रखी जा रही हैं। वहीं तमाम पहलुओं पर देखने के बाद, तमाम निर्णय लेने के बाद ही आगे का फैसला जो है वो राजभवन की तरफ से लिया जा सकता है। फिलहाल यहाँ पर कई विधायक भी पहुंचे थे, उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया, उन्हें यहीं से रिटर्न कर दिया गया है। अब पूरी अगर व्यवस्था की बात की जाए तो राजभवन में सुरक्षा घेरा बनाया गया है। इसके आगे जाने की किसी को इजाज़त नहीं दी गई है। रस्सियों के सहारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो पूरे मामले में जो ईडी की कार्रवाई है, पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री को मतलब कहा जाए तो अब अरेस्ट करने की बातें जो हैं वो आ रही हैं। हालांकि इसको लेकर ऑफिशियल जो कंफर्मेशन है वो अभी बाकी है, लेकिन जाहिर तौर पर जो तमाम जो कवायदें की जा रही हैं, जिस तरह से घटनाक्रम हुए हैं, उसे देखकर ये स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है कि ईडी के द्वारा जो पूछताछ के बाद है वो कार्रवाई की जा सकती है। मुख्यमंत्री को जो मंत्री हैं हफीजुल हसन, उनके अनुसार भी बताया गया है कि उन्हें हाउस में नज़रबंद किया जा सकता है। मुख्यमंत्री आवास में ही उन्हें आज की रात बितानी पड़ सकती है। उसके बाद आगे किस तरह से घटनाक्रम बदलेंगे, इसे लेकर आगे निर्णय लिया जाएगा। हालांकि बता दें कि पूरे मामले में जो कहीं भी उपद्रव ना हो, तमाम जगह शांति रहे, इसे लेकर 144 भी लगाया गया है, निषेधाज्ञा लगाई गई है राजभवन के आसपास, ईडी दफ्तर के आसपास और मुख्यमंत्री आवास के आसपास 100 मीटर के दायरे। तो ये यानी अभी स्थिति वही बनी हुई है और ये अभी पूरी स्पष्टता इस पर कि गिरफ्तारी या हिरासत और हिरासत कहां पर, ये सब आनी बाकी है। लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तो इस्तीफा दे दिया है। चंद्रमोहन, तो अब चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया और जो अभी तक लग रहा है बातों से जो चीजें छनकर रही हैं उससे ये समझ में आ रहा है कि हेमंत सोरेन को शायद आज की रात तो वहीं हिरासत में रखा जाएगा, अगर हिरासत में लिया जाता है तो। बिल्कुल, देखिए जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जब पूछताछ चल रही थी उस समय ईडी के अधिकारियों ने कहा कि जो गिरफ्तारी का मेमो होता है उस पर उनको साइन करना होगा। तो उससे पहले हेमंत सोरेन ने यह कहा कि हम पहले इस्तीफा देंगे, उसके बाद मेमो पर साइन करेंगे। तो अभी हेमंत सोरेन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ईडी के कस्टडी में है और जब वो राजभवन से निकलेंगे उसके बाद फिर ईडी अपनी अगली कार्रवाई करेगी। तकरीबन 7 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई है, 40 से अधिक सवाल पूछे गए और जो ईडी के अधिकारी वहां पर पहुंचे थे उन्होंने जमीन घोटाले से जुड़े हुए कई सवाल पूछे, जिस सवाल के जवाब देने में वो आनाकानी कर रहे थे। कई ऐसे सवाल थे जिसका वो जवाब नहीं दे पाए और कई ऐसे सवाल थे जिसका जवाब पूछने पर हेमंत सोरेन झल्ला उठे थे। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जिस तरह से शाम में तैयारियां शुरू हुई, तमाम विधायक मुख्यमंत्री आवास में मौजूद थे और उसके अलावा शाम में झारखंड के डीजीपी को, झारखंड के चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया और उन लोगों ने पहले हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से बातचीत की और उसके बाद फिर तमाम विधायकों की सहमति जुटाई जाने की कोशिश
की जाने लगी कि चंपई सोरेन को अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि हेमंत सोरेन पर जो तलवार लटक रही है वो ईडी की तलवार है और शायद उससे बच पाना मुश्किल है। अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हेमंत सोरेन ईडी की कस्टडी में है। ईडी के अधिकारियों की जानकारी में वो राजभवन पहुंचे हैं इस्तीफा देने के लिए, और जब वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे तो हो सकता है कि रात भर उनको नजरबंद करके वहीं पर रखा जाए और सुबह में फिर अगली कार्रवाई हो। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 10 बार अब तक उनको ईडी ने सम्मन दे दिया है, लेकिन वो एक बार भी नहीं पहुंचे। और ऐसे में ईडी के अधिकारियों ने खुद कहा था कि जगह आपका होगा, वक्त आपका होगा, सिर्फ अधिकारी आपसे पूछताछ के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि उनके पास सवालों का फहरिस्त बहुत लंबा था और हेमंत सोरेन कई ऐसे सवाल थे जिसका जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद अधिकारियों ने ये कहा कि अब आपको गिरफ्तार किया जाएगा, जिसके लिए मेमो तैयार किया गया। लेकिन हेमंत सोरेन ने यह कहा कि पहले हम इस्तीफा देंगे और उसके बाद जो गिरफ्तारी का मेमो है, जो कस्टडी का मेमो है, उस पर साइन करेंगे। तो अभी हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे हैं। राजभवन से जब निकलेंगे तो फिर ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ कर सकते हैं और आगे की कार्रवाई हो सकती है। या तो ये इस पूरी सियासी उठापटक आज दिन भर चलती रही और अभी स्थिति ये है जैसी चंद्रमोहन ने बताई। रांची में चल रही सियासी उठापटक और ईडी की कार्रवाई के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और हेमंत सोरेन के समर्थक किसी तरह का प्रदर्शन न कर सकें, इसे रोकने के लिए भी पूरे इंतजाम कर दिए गए, जैसे ओम प्रकाश ने बताया। ईडी की पूछताछ से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कानूनी दांव चल दिया। उन्होंने रांची में ईडी के अधिकारियों के खिलाफ ही एक एफआईआर भी दर्ज करा दी, ये भी हुआ दिन में, और आरोप लगाया कि ईडी के अफसर जानबूझकर उनकी छवि खराब करने में जुटे हैं। हेमंत सोरेन ने रांची के SC/ST पुलिस स्टेशन में उनके दिल्ली आवास पर छापा मारने वाले सभी अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। हेमंत सोरेन ने बिना किसी सूचना के घर में घुसने और तलाशी लेने का आरोप रेड डालने गए ईडी के अफसरों पर लगाया। एफआईआर में हेमंत सोरेन ने बताया कि नीले रंग की जिस BMW कार को ईडी के अफसरों ने जब्त किया वो उनकी थी ही नहीं। इसके अलावा उसी कार से 36 लाख कैश मिलने की खबरों को भी हेमंत सोरेन ने झूठा बताया और दावा किया कि एक साजिश के तहत कैश और कार को मुख्यमंत्री का बताते हुए ईडी के अफसरों ने मीडिया में यह खबर लीक कर दी। यानी पूछताछ से पहले ही मुख्यमंत्री ने ईडी के अफसरों के खिलाफ कानूनी दांव चल दिया। एक रोज पहले ईडी की एक टीम ने दिल्ली में उनके आवास पर करीब 13 घंटे छापेमारी की थी। ईडी के सूत्रों ने दावा किया था कि छापेमारी के दौरान हेमंत सोरेन की BMW कार मिली और उसमें करीब 36 लाख कैश रखा मिला। लेकिन हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी ने कैश और कार की खबर को पूरी तरह झूठा बताया। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप भी लगा दिया। हालांकि ईडी के अफसरों पर SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर पर बीजेपी भड़क गई और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर SC/ST एक्ट के दुरुपयोग का आरोप मढ़ दिया। बीजेपी नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर हेमंत सोरेन के एक्शन को कानून के साथ मजाक बता दिया। उसी पोस्ट में बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी के एक्शन को उनके कर्मों का फल बताया। ईडी अफसरों पर SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर पर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने भी सवाल उठाए। कानूनी दांवपेच का हवाला देकर उन्होंने दावा किया कि किसी कीमत पर ईडी अफसरों के खिलाफ हेमंत सोरेन SC/ST एक्ट के तहत केस नहीं दर्ज करा सकते। निशिकांत दुबे ने इसे मूर्खता की पराकाष्ठा बता दिया। झारखंड में हुए जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस को लेकर बीजेपी मुख्यमंत्री पर हमलावर है। 3 दिन पहले बीजेपी नेताओं ने दावा किया था कि ईडी की पूछताछ से बचने के लिए हेमंत सोरेन झारखंड छोड़कर भाग गए। उधर एक और ब्रेकिंग न्यूज हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से जुड़ी खबर है कि हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों से साफ कहा कि वो पहले इस्तीफा देंगे, फिर अरेस्ट मेमो पर, कस्टडी मेमो पर साइन करेंगे। खबर के मुताबिक कानूनी तौर पर अभी हेमंत सोरेन गिरफ्तार नहीं हुए हैं, लेकिन खबर है कि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। ये ईडी के अधिकारियों की जानकारी में ही वो राजभवन पहुंचे हैं और उसके बाद इस्तीफा देने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। अभी की खबर ये है। ओम प्रकाश वहां राजभवन में मौजूद। ओम प्रकाश, तो ये पता चल रहा है कि उन्होंने ईडी के अधिकारियों से कहा कि वो कस्टडी मेमो पर, अरेस्ट मेमो पर तभी साइन करेंगे, पहले रिजाइन करेंगे, इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री के पद से, उसके बाद उस पर साइन करेंगे और उसके बाद ईडी की कार्रवाई होगी। तो वो कार्रवाई इसके बाद हो सकती है, लेकिन ईडी के अधिकारियों की जानकारी में ही वो राजभवन पहुंचे हैं। ओम प्रकाश जी बिल्कुल, इस वक्त जो मुख्यमंत्री और चंपई सोरेन हैं वो भी इस वक्त जो है राजभवन में मौजूद हैं और जो जानकारियां सामने आई हैं उसके बाद
ये है कि मुख्यमंत्री को फिलहाल जो है वो ईडी के अधिकारी के पास ही जाना है। मुख्यमंत्री आवास में ही तमाम ईडी के अधिकारी जो हैं वो मौजूद हैं। वहाँ पर फिर इनको हो सकता है कि आज रात जो है वो कस्टडी में रखा जाए, सीएम हाउस के अंदर ही हाउस अरेस्ट, जो कि मंत्री हफीजुल हसन ने भी ये बातें बताई है कि ऐसी बातें जो सामने आई है कि उन्हें आज हाउस अरेस्ट किया जा सकता है, हाउस में ही नज़रबंद किया जा सकता है। तो इस तरह की बातें जो हैं वो मंत्री जो हैं वर्तमान में राज्य सरकार में उनके द्वारा कही गई है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारी मेमो है, जो अरेस्टिंग मेमो है, उस पर साइन कब होता है और किस तरह से जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ती हैं। पूरे मामले में जो जानकारी है वो स्पष्ट तौर से है कि डीजीपी को भी इस बाबत जो है वो सूचना दी गई थी, जिस वजह से डीजीपी मुख्य सचिव भी यहाँ पर पहुँचे थे। राज्यपाल को भी ईडी के द्वारा जो है वो सूचना दी गई है। अब तमाम जो चीज़ें हैं वो अब इस मामले में जो अरेस्टिंग की सूचना है और जो ऑफिशियल है वो आनी बाकी है। तो कहा जा सकता है जिस तरह से आज दिन भर का घटनाक्रम हुआ है वो मुख्यमंत्री के लिए आसान नहीं रहा, तीखे सवाल रहे और उसके बाद जो आज की पूछताछ थी वो निर्णायक साबित हुई। तो ये जो पूरा मामला है चंद्रमोहन, ये जो पूरा मामला है जिसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है, ये जो पूरा मामला है इसमें क्या आधार बन रहा है सीएम को गिरफ्तार करने का? क्योंकि सुबोध कांत साहब कह रहे हैं कि ये जमीन का मामला है, ये एक सिविल कोर्ट का मामला है, इसमें ये सब नहीं हो सकता है। लेकिन ईडी के ने भी तो पुख्ता अपना कुछ तैयार किया होगा, तभी तो एक मुख्यमंत्री जैसे शख्स की गिरफ्तारी की ओर बढ़े हैं वो। चंद्रमोहन, बिल्कुल देखिए, रांची के बरियातू में एक एफआईआर हुआ था जून 2022 में, जिसमें बरियातू पुलिस ने ये जांच के दौरान पाया था कि इसमें कई ऐसे मामले हैं जो उलझते जा रहे हैं। और इसी दौरान जब यह जांच आगे बढ़ी तो वहां के टैक्स कलेक्टर दिलीप शर्मा की ओर से जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी उसमें पूछताछ हुई। फिर इसमें जब ये बात आगे बढ़ी तो प्रदीप बागची नाम के शख्स का एक नाम सामने आया और उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ती गई उसी में एक सबसे हेमंत सोरेन के करीबी का नाम सामने आया था। और उसके बाद जब ईडी ने 14 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसमें कई ऐसे दस्तावेज थे जो सीधे तौर पर हेमंत सोरेन को उसमें कटघरे में खड़ा कर रहे थे। और उसी मामले में धीरे धीरे जांच आगे बढ़ी तो ईडी ने इनको सम्मन दिया था। 10 बार अब तक ईडी की ओर से सम्मन दी जा चुकी है, लेकिन हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे जांच में, क्योंकि इनको साफ तौर पर लग रहा था कि अगर जांच आगे बढ़ी तो वो सीधे तौर पर फंस जाएंगे। और इसीलिए ये पहले एक्सरसाइज की गई कि अगर उनका नाम सामने आता है, उनकी गिरफ्तारी होती है, तो ऐसे में वो या तो किसी परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री बना सके या फिर अपने पार्टी के सबसे जो खास हो उनको मुख्यमंत्री बना सके। और आज जब 1 बजे के करीब ईडी के अधिकारी वहां पर सवालों के फहरिस्त लेकर पहुंचे, 40 से अधिक सवाल किए, जिसमें हेमंत सोरेन ने किसी का जवाब हाँ या ना में दिया। कई ऐसे सवाल थे जिसको वो टालते हुए नजर आए, तो कई ऐसे सवाल थे जिसका जवाब वो नहीं दे पाए। और ऐसे में जब ईडी के अधिकारियों ने कहा कि जो इससे पहले 14 लोगों से पूछताछ हुई है उसमें प्रेम प्रकाश एक शख्स है जो सबसे अहम है, उनके करीबी बताए जाते हैं हेमंत सोरेन, और उनसे जो जानकारी मिली थी, उनसे जब ईडी ने पूछताछ की थी, उसी के आधार पर कई सवाल तैयार किए गए थे ईडी की तरफ से। और आज जब ईडी के अधिकारी इनसे पूछताछ शुरू किए तो ये सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। इनको पहले कागजों का पुलिंदा दिखाया गया कि उनका नाम कैसे कैसे इसमें सामने आया है, और उसके बाद फिर ईडी के अधिकारियों ने कहा कि अब आपको गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि इसमें नाम आपका सामने आया है, आप सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग का इसमें कई ऐसे दस्तावेज मिले जिसमें सीधे तौर पर इनके परिवार के लोगों को इनको पैसा ट्रांसफर किया गया। तो इसी मामले में अब ईडी के अधिकारी इनको जब ये कहा कि अब आपकी गिरफ्तारी होगी तो इन्होंने ये कहा कि हम मेमो पर साइन अभी नहीं कर सकते हैं जब तक कि इस्तीफा नहीं देंगे। और अभी हेमंत सोरेन राजभवन पहुंच चुके हैं, जब वो इस्तीफा देकर बाहर निकलते हैं तो क्या बोलते हैं ये सबसे अहम है। लेकिन जो ईडी सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक हेमंत सोरेन जब हाउस में पहुंचेंगे तो एक बार फिर से उनसे पूछताछ की जा सकती है और हाउस अरेस्ट उनको किया जा सकता है। लेकिन सबसे अहम है कि अभी वो संवैधानिक पद पर थे, ऐसे में पहले उन्होंने इस्तीफा देने का मन बनाया। ईडी के अधिकारियों से ये कहा कि पहले वो इस्तीफा देंगे और उसके बाद फिर ईडी के अधिकारी अपनी आगे की कार्रवाई करेंगे। तो अब इंतजार किया जा रहा है कि जब हेमंत सोरेन
मुख्यमंत्री आवास में एक बार फिर से पहुंचते हैं, क्योंकि ईडी के अधिकारी, तमाम ईडी के अधिकारी अभी मुख्यमंत्री आवास में मौजूद हैं और वो राजभवन पहुंचे हैं ईडी के अधिकारियों की सहमति से, ईडी के अधिकारियों की जानकारी से। तो जब अब वो पहुंचेंगे मुख्यमंत्री आवास में तो एक बार फिर से अगली कार्रवाई शुरू होगी। तो इंतजार करना होगा थोड़ा कि जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री आवास में पहुंचते हैं उसके बाद उनको ईडी किस तरह की कार्रवाई करती है, आगे क्या उनको मेमो पर साइन कराकर फिर यहां से मुख्यमंत्री आवास से ईडी दफ्तर लेकर जाती है, या फिर अभी वो ईडी के कस्टडी में रहेंगे, उनसे पूछताछ अभी मुख्यमंत्री आवास में ही जारी रहेगी। जी हाँ, तो ये